शरद पूर्णिमा का दिन शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पुराणों के अनुसार एक बार गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण जी से उन्हें अपने पति के रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों की इस कामना को पूरी करने का वचन दिया। अपने वचन को पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने रास का आयोजन किया। इसके लिए शरद पूर्णिमा की रात को यमुना तट पर गोपियों को मिलने के लिए कहा गया। सभी गोपियां सज धज कर नियत समय पर यमुना तट पर पहुंच गई। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी ने रास आरंभ किया। माना जाता है कि वृंदावन स्थित निधिवन ही वह स्थान है जहाँ श्री कृष्ण जी ने महारास रचाया था। यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी ने एक अद्भुत लीला दिखाई। जितनी गोपियाँ थी उतने श्री कृष्ण जी के प्रतिरूप प्रकट हो गए। सभी गोपियों को उनका कृष्ण मिल गया और दिव्य नृत्य प्रेमानंद शुरू हुआ। माना जाता है कि आज भी शरद पूर्णिमा की रात में भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के साथ रास रचाते हैं। इसीलिए प्रेम निवेदन के लिए शरद पूर्णिमा का दिन उत्तम माना गया है। शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। इसलिए चंद्रमा का सौंदर्य पूरे वर्ष में इस रात सबसे ज़्यादा निखर कर आता है। इसलिए श्री कृष्ण जी ने महारास के लिए इस दिन का चयन किया। ज्योतिष शास्त्र में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। इसे सौंदर्य, कला एवं साहित्य को भी प्रभावित करने वाला माना गया है। यह जल तत्व का भी कारक है। शरद पूर्णिमा को बलवान चंद्रमा होने के कारण मानसिक बल प्राप्त होता है, जो जीवन के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को पूरा करने में सहायक होता है। इसलिए इस शरद पूर्णिमा की रात में महारास का चुनाव किया गया, ताकि प्रेम करने वाला और प्रेम को प्राप्त करने वाला दोनों ही संतुष्ट हो सके। निधिवन की मान्यता है कि यहाँ आज भी हर रात गोपियों के संग रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधिवन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। इसके बाद निधिवन में कोई नहीं रहता। निधिवन में दिन में रहने वाले पक्षी भी शाम होते ही इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। निधिवन को तुलसी के जंगल के रूप में भी जाना जाता है। यह किंवदंतियों से घिरा हुआ स्थान है। जब आप निधिवन का दौरा कर रहे हो तो आप मदद नहीं कर सकते, लेकिन मुड़े हुए पेड़ों को देख सकते हैं। सभी जोड़े पूरे जंगल में मैदान में फैले हुए हैं। जोड़े में लगे तुलसी के ये वृक्ष गोपियाँ माने जाते हैं, जो रात में जीवित हो जाती हैं। सूर्यास्त होने के बाद मंदिर परिसर में किसी को जाने की अनुमति नहीं। मान्यता है कि राधा कृष्ण हर रात मंदिर में विश्राम करने आते हैं, जिससे भी यह देखने की कोशिश की रात में क्या होता है। या तो वो मर जाता है, अंधा हो जाता है, या अपना मानसिक संतुलन खो देता है। धर्म में फंसे होने के कारण श्री कृष्ण जी ने सभी महिलाओं को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया, ताकि वे एक सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके और कोई भी उनका उपवास करने की हिम्मत न करे।